प्रश्न 3, एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें यदि आसन्न भुजाएं। तो प्रश्न 3 का पहला तो दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर दिया हुआ है 7.8 मीटर, 6.3 मीटर। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो दोनों आसन्न भुजा दिया हुआ है, ठीक है। यानी समानांतर चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो 2 भुजा हो गया 7.8 मीटर और 2 भुजा हो गया 6.3 मीटर, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज का। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो अतः परिमाप बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा 2 गुना आसन्न भुजाओं का योग, यानी 7.8 जोड़ 6.3। देखिए 2 से गुना करके और जो आसन्न भुजा दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो 2 गुना, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 7 6 13 1 14, यानी आ गया 2 गुना 14.1। तो 14.1 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 28.2 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया 28.2 मीटर। दूसरा दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं कितना कितना है 18.5 मीटर, 13.2 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं 18.5 मीटर और 13.2 मीटर। तो परिमाप तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो समानांतर चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो 2 भुजा हो गया 18.5 मीटर और 2 भुजा हो जाएगा 13.2 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए इसका सूत्र होता है 2 गुना आसन्न भुजाओं का योग, यानी ये दोनों आसन्न भुजा को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे तो 18.5 जोड़ 13.2, तो हो जाएगा 2 गुना, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे पहले, 5 2 7, 8 3 11, हाथ में रहा 1 1 1 2 1 3, तो 18.5 और 13.2 को जोड़ने पे कितना आ गया 31.7। अब इसको गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 2 1 3, 3 दूना 6, यानी 63.4 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना हो गया 63.4 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, एक समचतुर्भुज की परिमाप 84 मीटर है तो उसकी एक भुजा ज्ञात करें।
तो समचतुर्भुज समचतुर्भुज की परिमाप कितना दिया हुआ है? 84 मीटर। 84 मीटर। तो उसकी एक भुजा ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 84 मीटर और समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर दिया हुआ है 84 मीटर। ठीक है। समचतुर्भुज का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो 4 गुना भुजा बराबर 84 मीटर लिख लेंगे। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? अतः भुजा बराबर 84/4 यानी 21 मीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा हो गया 21 मीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि समचतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज की एक भुजा हो जाएगा 21 मीटर। प्रश्न 5, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर एवं एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है। बताएं कि इसकी परिमाप अधिक होगी। तो दिया हुआ है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? बराबर 12 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो 4 गुना भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 चौक 48 सेंटीमीटर हो गया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है आयत। आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई आयत की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे अब। तो परिमाप बराबर आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहां पे लिखेंगे 2 गुना, तो लंबाई हो गया 15 और चौड़ाई हो गया 7। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है सूत्र आयत का परिमाप निकालने का। तो 15 7 22 हो जाएगा, यानी 22 गुना 2 हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत का परिमाप आ गया 44 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप कितना आया था? 48 सेंटीमीटर। तो किसका ज़्यादा है? पूछ रहा है कि किसका परिमाप अधिक होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वर्ग की परिमाप अधिक होगी, क्योंकि वर्ग की परिमाप आया है 48 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप आया है 44 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अब यहाँ पे अतः वर्ग की परिमाप अधिक, वर्ग की परिमाप अधिक होगी।
तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।